हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे बिहार के कोसी नदी के बारे में कि कोसी नदी में इतना बाढ़ क्यों आता है और किस कारण से आता है और सरकार इसे बाढ़ की समस्याओं का समाधान जल्दी क्यों नहीं करती है और बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आइए देखते हैं। देख लीजिए, जब बाढ़ आता है तो पूरा घर के घर, छप्पड़ के छप्पड़, जानवर के जानवर, बिल्डिंग का बिल्डिंग तहस नहस पूरा हो जाता है। देख लीजिए, ये है हमारा बिहार बिहार का मैप। ये है हमारा बिहार का मैप और कोसी नदी हमारा इधर हिमालयन रीजन से नेपाल से होते हुए यहाँ सुपौल में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई है 279 किलोमीटर बिहार में, जो कि बिहार में इसकी कुल लंबाई है 279 किलोमीटर, जबकि नेपाल में इसकी लंबाई कुछ और है। और यहाँ भागलपुर के समीप कुर्सेला में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 279 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में इसकी लंबाई 279 किलोमीटर है। बिहार के सुपौल में मिलती है। बिहार के सुपौल में यहाँ आके मिलती है और भागलपुर में आके कुर्सेला में या जगह में आके गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये कोसी नदी है। कोसी नदी बहुत ही भयावह, जब इसमें बाढ़ आता है ना तो मतलब पूरा का पूरा विनाश ही समझिए तो हो जाता है। इस तरीके से इसका बहाव जो होता है, पानी का फ्लो जो होता है। अब समझेंगे कि बाढ़ क्यों आता है। बार बार आके कोई ना कोई रीजन होता होगा ना क्या कि भाई कोसी नदी में इतना बाढ़ काहे आता है। कोसी नदी में बाढ़ इसलिए आता है कि नदी का बार बार धारा बदलना। अब धारा क्यों बदलता है ये जानेंगे। देखिए, अगर कोई भी नदी मान लेता है कि पहाड़ है, यहाँ से ऐसे ऐसे नदी निकल रही है, तो हम जानते हैं कि धारा बदल लेता है। धारा बदल लेता है माने कि अब सीधे इसका राह है चलने के लिए, अब धारा बदल के एन्ने आ गया, तो एन्ने जो जितना भी गांव बना होगा, बसा होगा तो कोसी नदी का धारा तीसरा तो नहीं डूबेगा। तो इसका क्या कारण है कि धारा सीधे ना जाके इधर आ जाता है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए, इधर भी आ जाता है और कभी कभी इधर भी आ जाता है, मतलब इसका छितराव फैलाव हो जाता है। नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश होता है और बारिश होता है तो वहां की मिट्टी जो है, वो मिट्टी औसात गाद जो होता है ना, वो साथे सब लेके मान लेते हैं कि नेपाल है। क्या है? नेपाल। और यहाँ की बारिश जब होता है तो बारिश का पानी यहाँ से मिट्टी उट्टी गाद उद सब लेके आ जाता है और जो इसका मेन राह है, जो मेन मुख है, इसमें भर देता है। पूरा एकदम इसमें क्या कर देता है? भर देता है। हम कलर चेंज कर देते हैं, देख लीजिए। इसमें पूरा क्या कर देता है? पूरा भर देता है। अब भर देगा तो नदी का एक करहा है, करहा को भर देंगे तो जब पानी आएगा तो पानी ये नहीं ना जाएगा जी, पानी इधर जाएगा, इधर जाएगा पानी, और कहाँ बढ़ेगा इस तरीके से। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है ना कि बाढ़ आ जाता है। ठीक है। और हमारा देखते हैं। हाँ, अब इसमें जो बांध है ये कमजोर बांध है। अगर यहाँ पे मजबूत बांध रहता बनाया हुआ तो जाहिर सी बात है पानी इधर नहीं आता। लेकिन कितना भी मजबूत बांध हो, अगर ये पूरा नदी भर गया तो पानी तो इधर आ ही जाएगा। ठीक है। इसी वजह से हमारा कोसी नदी में ज्यादा क्या होता है कि बाढ़ आता है। देखिए, हाँ, ये वनों की कटाई एक होता है, एक रीजन है वनों की कटाई। वनों की कटाई वनों की कटाई से भैया नदी में बाढ़ आने का क्या संबंध है? बाढ़ आने का यही संबंध है कि अगर मान लेते हैं कि ये नदी है, ऊपर में नेपाल है। अब नेपाल वाला लोग पूरा एकदम पेड़ पौधा काट के बराबर कर दिया। तो अब जानते हैं कि पेड़ का ही मतलब मान लेते हैं कि जड़ है, हम पेड़ इधर से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो पूरा मिट्टी को पकड़े हुए है। आप पेड़ काट देंगे तो पेड़ मर जाएगा, जड़ भी इसका खराब हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ का जो मिट्टी हो गया ना, वो क्या हो गया? खराब हो गया। तो एक प्रमुख कारण है कि वनों की कटाई से भी कोसी नदी में बाढ़ आता है। तो आता है क्योंकि पेड़ काट दिए। अब पेड़ काट दिए तो इसका जड़ मिट्टी को जो पकड़ा हुआ था वो मिट्टी छोड़ दिया। अब मिट्टी छोड़ दिया तो मिट्टी कमजोर हो गया। बारिश हुआ तो यही चीजें क्या हो गया कि बह के कोसी नदी को पूरा एकदम भर दिया, जाम कर दिया। अब कोसी नदी में बारिश का पानी तो रुकने वाला है नहीं, प्रकृति को आप कैसे रोक सकते हैं। इस वजह से पूरा पानी आया, कभी इधर छितिर बितिर तितिर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हाँ, कोसी नदी का बहाव क्षेत्र बहुत ही समतल है। बहाव क्षेत्र बहुत, एक और रीजन है कि जो कोसी नदी का बहाव क्षेत्र है, मान लेते हैं कि नदी है, कोसी नदी का रास्ता है, तो एकदम पूरा गड्ढा नहीं है, पूरा अंदर तक जो है ना वो धंसा नहीं है, पूरा एकदम समतल टाइप का है। तो जब भी पानी आता है तो कभी एन्ने चल जाएगा, कभी एन्ने चल जाएगा, इसी तरीके से। और पानी बहुत दूर दूर तक ही क्या होता है? फैल जाता है। तो ये भी रीजन है वनों की कटाई से। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, देखिए, कोसी नदी का यही है। मान लेते हैं कि यहाँ से कोसी नदी के कहाँ गया, हाँ, यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ जाती है। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि बांध ही कमजोर हो गया, देख सकते हैं आप, बांध कमजोर हो गया। तो एक प्रमुख रीजन है यहाँ पे यह क्या बनाया गया है? ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
बाढ़ के समाधान, हाँ अब देख लीजिए भैया कि हम बाढ़ के समाधान के लिए क्या करेंगे कि जो बाढ़ आता है, तो हालांकि समाधान के लिए हमको और जनता को नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में बिहार सरकार को ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार अंधी निकम्मी, आप जितना गाली दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, दीजिए। क्योंकि जब बाढ़ आता है ना तो यहाँ पे भयंकर प्रकोप देखने को मिलता है कोसी नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, और लोग इतने परेशान हो जाते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो इसके समाधान के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? पक्के और मजबूत तटबंधों का निर्माण, पक्के और मजबूत तटबंधों का निर्माण। जहां जहां हम डैम बना रहे हैं वहां बढ़िया मजबूत डैम बनाए। जो इसके तट है किनारे वाले, जो तट है किनारे वाले, उसको भी हमें मजबूती से बनाने की जरूरत है। नेपाल के साथ समझौते और बांध नियंत्रण, नेपाल के साथ हमें बातचीत करने की जरूरत है, समझौता करने की जरूरत है कि देखो तुम्हारी वजह से तुम पेड़ काटोगे, बाढ़ का पानी हम झेल रहे हैं, तो उसके साथ समझौता करके इस पर नियंत्रण आसानी से पाया जा सकता है। किससे बात करके? नेपाल से। लेकिन हम लोग को तो बात करने में शर्म आती है, हम लोग खाली बात करते हैं हेलो हेलो, ये बात करने से नहीं होगा। हमें अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने घर के लिए, हमें जहां भी समस्याएं हैं उसके लिए हमें बात करनी चाहिए। अगर बात करने से सोल्यूशन हो जाता है तो करो बात। देखो पुनर्वीकरण रिफॉर्म, पहाड़ी इलाकों में फिर से पेड़, हाँ अब पेड़ लगा के हम भी बाढ़ को क्या नियंत्रण कर सकते हैं। मान लेते हैं कि नेपाल वाला ये रीजन है, ये बाढ़ हो गया, बाढ़ वाला रीजन है ये, और नेपाल यहाँ पे पेड़ लगा देंगे, यहाँ पे पेड़ लगा देंगे, बहुत सारा वृक्षारोपण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा। पेड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ लेगी पूरा जड़ से। अब जितना भी बारिश होगा ना तो गाद अवसाद जो गंदगी आता है वो ये सब नदी में नहीं आएगा, और नदी में नहीं आएगा तो नदी भरेगी नहीं, और नदी भरेगी नहीं तो आसानी से पानी जहां इसको जाना है जाके गंगा नदी में मिल जाएगा, और वर्षा का पानी धीरे धीरे जमीन में सब। हाँ एक और भी रीजन है कि वर्षा का पानी धीरे धीरे जमीन में समा सकेगा अगर वृक्षारोपण करते हैं तो। भारत और नेपाल को मिलकर कोसी नदी के जल को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त परियोजनाएं बनानी चाहिए। हाँ बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और बिहार सरकार की बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, लेकिन एक परियोजना हमें ये भी बनाने की जरूरत है कि नेपाल के साथ समझौता करके परियोजना बना ले कि देखिए भैया हमारा बिहार कोसी नदी के बाढ़ की वजह से बहुत परेशान हो जाता है, तो नेपाल के साथ एक मिलकर परियोजना बना ले, चाहे इसमें जितना भी खर्चा लगे, खर्चा के लिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ देखिए ये जो पूरा गांव है, जब बाढ़ आता है ना पूरा गांव के गांव देख सकते हैं क्या स्थिति है। आप इस पिक्चर को देख के, आप इस पिक को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति जब बाढ़ आती है तो रही होगी। पूरा घर के घर तहस, और ये सिर्फ यही नहीं, सिर्फ एक घर ही नहीं डूबा, पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरे के पूरे इकोनॉमी यहाँ की डूब जाती है, खराब हो जाती है। कैसे बताइए? अब यहाँ गांव है, अब गांव के इधर अब समझिए तो इसका मार्केट कहीं होगा, मार्केट होगा तो वहां पे सब्जी ठेला लगा के लोग शाम के शाम बेचेंगे। पता चला शाम को ठेला लगाया, 9 बजे रात के बाढ़े आ गया है, तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था। नया घर बनाते हैं, मान लेते हैं कि किसी का 2 महला घर नया बन रहा है या बाढ़ आ गया तो उसका घर तो तहस नहस होना ही है। जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग गरीब हैं झोपड़ी में रहते हैं, उनका भी ये बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, बाढ़ के पूर्व चेतावनी प्रणाली। हाँ अगर बाढ़ को नियंत्रण करना होगा, हमको नियंत्रण करना होगा तो इसके लिए हमें सरकार जब कदम उठाएगी तो उठाएगी, हम लोग को आपस में क्या नियंत्रण, सोल्यूशन इसका क्या है ताकि बाढ़ से पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक हम बच सकें। कैसे बचेंगे? बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जो अगर बाढ़ आने वाला हो तो तुरंत आसपास के गांव वालों को खबर हो जाए कि भैया बाढ़ आने वाली है, आप सतर्क हो जाइए। दूरा के बाहरी अगर गाय भैंस बांधे तो उसको खोल के अदर कहीं लेके चले जाइए। घर में बाल बच्चा है, सामान है, गहना जेवर है, उसको अच्छा से संभाल के रख लीजिए। यह है बाढ़ क्षेत्र में निर्माण पर नियंत्रण। हाँ बाढ़ क्षेत्र में निर्माण पर अगर जो क्षेत्र बाढ़ वाले इलाके में आता है, बाढ़ वाले इलाके में आता है जहाँ बाढ़ का पानी वहां तक पहुंच सकता है। मान लेते हैं कि ये इलाका है, अब यहाँ आप सोचिएगा ना कि हम मॉल एगो बना देते हैं, मॉल बना देते हैं, वो सिटी कार्ड बना देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ काम नहीं चलेगा। पता चला बाढ़े आ गया तो निर्माण क्षेत्र पर हमें यहाँ पे अंकुश लगाने की जरूरत है। यहाँ पे सोचिए कि चलो एक बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना देते हैं, यहाँ पे मार्केट बना देते हैं, बाजार बना, यहाँ एक शोरूम खोल देते हैं। तो इस तरीके से अगर निर्माण कीजिएगा बाढ़ वाले क्षेत्र में तो बर्बादी होना निश्चित है। तो आप निर्माण क्षेत्र से बच सकते हैं। कहाँ गया नियंत्रण? हाँ निर्माण पर नियंत्रण हमें करने की जरूरत है। बाढ़ संभावित इलाकों में घर बाजार आदि न बनाया जाए और वहां सुरक्षित ढांचा तैयार किया जाएगा।
यानी कि बाढ़ से जो भी हम करेंगे बाढ़ से बचने के पर्पज से करेंगे, ना कि यहाँ मार्केट बना के बाजार बना के हमें पैसा कमाने के लिए, ना तो पूरा बाढ़ में दहा जाइएगा, आपका पैसा भी दहा जाएगा और आप भी साथ साथ चले जाइएगा। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और जागरूकता ये बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और जागरूकता कि बाढ़ से कैसे बचे। गांव वालों को इसे, भले ही सरकार अभी नहीं कदम उठा रही हो, लेकिन गांव वालों को आपस में एकजुट कर आसपास में जो बड़े लोग हैं, बड़े तबके के लोग हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए गांव वालों को कि अब बाढ़ है तो उससे कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे निपट सकते हैं। अगर लोग प्रशिक्षण अगर बाढ़ का अच्छा से ले लेंगे और जागरूक हो जाएंगे तो हमें लगता है कि 50% ये जो बाढ़ की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उनका 50% जूझना कम हो जाएगा। जो भी जूझेंगे 50% ही जूझेंगे, तब तक हमारे लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठा लेगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉरी चलिए नेक्स्ट हम पूछें। तो यही था कोसी नदी में बाढ़ क्यों आता है। जाहिर सी बात है कि आप एकदम समझ चुके होंगे, नहीं भी अगर समझ में आए तो वीडियो को दोबारा चला लें। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ ले। बाकी वीडियो पर हमारे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।